तो चैप्टर 43 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो हमारा मास्क वाला बंदा है वो कहता है ईगन तुम वहाँ से भागने में कैसे सफल हो। और वो कहता है लेकिन जो जवान फैमिली है उसने तो कहा था कि जो इगोर इज़ाले है वो तो ब्लड थर्स्टी साइकोपैथ है। तो ये तो बहुत ज़्यादा हैरान की बात है कि सरप्राइज़ की बात है उसने तुम्हें छोड़ दिया। तो जो हमारा ईगन है वो स्माइल करते हुए होता है कि जो इसने मिथिल क्राउन चुराया है हम उस स्किल का ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और ईगन बोलता है वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, चिट चैट तो होती रहती है। एक मिनट भाई मुझे खुद ही समझ में भूल के आ रही हूँ। बकवास बात भी करेंगे, चलो पहले जवानी से जाके मिलते हैं। और हमें वैसे भी उनसे अगर उन्होंने हमें क्राउन वापस नहीं करता हम उससे पता नहीं क्या यार क्या कहते हैं कुछ बात की वाइट करते। और जो हमारा मास्क वाला बंदा कहते हैं वो तुम्हें नहीं लगता कि वो जो वैम्पायर से प्रीटी नेस्टी है वो कहते हैं अगर उन्होंने हमें क्राउन वापस नहीं दिया तो हम क्या करेंगे। तो वो जो हमारा ईगन है वो बोलता है अगर वो अपनी हमारे डील से वापस मतलब पूरा नहीं किया है ना तो हम वो करेंगे, हम उनसे फुलफिल करेंगे उनकी प्लेज। और वो कहते हैं और जो हमारा मास्क वाला बंदा है जिसने मास्क उतार रखे है वो कहता है तुम एक पॉइंट बना रहे हो ये बाकी यार सॉरी बीच में छूट जाते हैं वर्ड्स कभी कभार बोलना। वो कहता है अगर उन्होंने क्राउन नहीं दिया तो हमें दूसरे वैम्पायर्स को दे देंगे और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। और तभी पीछे से कोई और वो जो हमारा मास्क वाला बंदा वो कहता है डैड। और उसके पीछे से दिखाया जाता है उसको किसी ने पता नहीं अबे यार मेरे को याद नहीं आ रहा उसे मारा होता है बस इतना जान लो, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ सही टाइम पे चीज़ें। और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है इगोर इज़ाले कभी भी कुछ भी जिंदा नहीं छोड़ता और तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो ना ईगन है वो बोलता है और वो कहता है तो ये इगोर इज़ाले है। और वो अपने मन में सोचता है कि इगोर इज़ाले तो इगोर इज़ाले और वो वुल्फ एग्री हो गए थे मुझे जाने के लिए, तो वो अपने वर्ड से कैसे वापस मुड़ सकते। और जो यही आदमी है बुढ़ा सा मुझे नहीं पता कौन है वो कहता है मर जाओ तुम। और वो कहता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है भाई कुछ नहीं वो भी भागने की कोशिश करता है। वो कहता है इगोर ईगन सोचता है अपने ये बंच ऑफ पीस और दिखाया जाता है और वही आदमी उड़ते हैं जो हमें उड़ा था वो कहता है उसे जाने दो। हमारी जो स्पेयर है वैसे भी हम उसको जाने देते हैं, वैसे भी हमारी जो लॉर्डशिप है वो यही है। वो कहता है यस मास्टर। और वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा शेम की बात है कि जो जवानी है आई डोंट नो यार बट इससे जो भी कहा आप पढ़ ले रहे हो इतना तो समझ में आ जाएगा, मुझे समझ में आता है यार एक्सप्लेन करना नहीं आता। वो कहता है एटलीस्ट कम से कम ये तो होगा कि मतलब वो निशानी छोड़ देते हैं यार। ब्रोच होता है ना एक टाइम से किंगडम में पुराने ज़माने में होता था तो वो छोड़ देते हैं। और तभी ना इगोर इज़ाले और हेनरिक आ जाता है। वो कहता है आई डोंट नो यार वेन ईदर। और अगर किसी को पता है वेन ईदर का मतलब तो बता देना यार, वेन का मतलब नहीं पता बाकी तो इतना पता है। और वो दिखाया जाता है वो दोनों जा रहे होते हैं। वो कहता है और वो दोनों पीछे छोड़ के कहते हैं इगोर इज़ाले तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जो हमारा इज़ाले इगोर है वो गुस्से में बोलता है तुम ज़रा क्रीप्स तुम्हारी जो स्मेल है वो क्रोच लाइक है और ब्रीथिंग लाइक नहीं है। तो वो जो मतलब एक बंदा है गोल्डन वाला वो कहता है भग जो यहाँ से। और वो कहता है जो हमारा इगोर इज़ाले है वो इसके ऊपर अटैक करता है और वो सारे बेचारे कहते हैं प्लीज़ छोड़ दो। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। और लेकिन ये भी जो है ना ये सीन मुझे सबसे मस्त लगा था भाई, पूछो मत। आगे तुम्हें पता चलेगा क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा फन भी होने वाला है, तुम देखते जाओ बस। और जो कहता है फाइनली सम पीस एंड हटर कहता है मुझे नहीं लगा था कि जुमानी फैमिली ऐसे भी कोई हंटर्स की हेल्प लेंगे। और वो वहाँ से अपना वो मतलब कि उनके किंगडम का ब्रोच उठाता है। और वो कहता है पीछे से हेनरिक बोलता है कि उन्होंने तुम्हें इवन यहाँ पे फंसाने की कोशिश की। और जो हमारा इगोर है वो गुस्से में ये नहीं देखता भाई कौन सा सीन चल रहा है, वो ये देखता है उसको मारते हुए बोलता है तुमने मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाया। और जो हमारा हेनरिक है वो बोलता है सॉरी मास्टर। और वो ना उसका इगोर बोलता है ये मुझे दो। और वो बोलता है ये फैसिनेटिंग है, क्या ये फैसिनेटिंग नहीं है? मुझे फैसिनेटिंग का मतलब नहीं पता यार, बता देना थोड़ा। और वो ना उस ब्रोच को तोड़ देता है इगोर इज़ाले। वैसे मेरे को ज़रूरत थी इसको पूरा नेम बोले कि मैं फिर भी बोल रही हूँ। क्या वो कहता है ये क्या शेम की बात है कि वो बंच ऑफ नेस्टी ऐसे तरीके आजमा रहे हैं। और वो जो उसके जो तोड़े होते हैं वो नीचे गिर रहे होते हैं वो दिखाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा क्रीपी भी लग रहा था लेकिन मुझे पता था कि इतना हेडसअप लग रहा था। और जो हमारा हेनरिक है वो बोलता है मास्टर जो जवानी है वो हमेशा वो आपको फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको एक मर्डर में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ना ईगन को याद करते हुए बोलता है वो जो थर्ड हंटर है वो फ्लैट था कि उसे कहा वो सोचा था कि मैंने उसकी लाइफ सिर्फ एक पर्पज़ के लिए छोड़ी थी। और वो जो है हेनरिक देखता है कि वो उसको इगोर उसको देख रहा है। और वो कहता है क्या हुआ। और जो हमारा हेनरिक इगोर है वो बोलता है तो
हमारा जो ईगोर है वो उसके हैंडी के ऊपर, सर के ऊपर हाथ रखते कहता है तुम्हें हैबिट डालनी होगी मुझे मास्टर बोलने की, मैं तुम्हें रिमाइंड नहीं करवाता रह सकता, समझे। और जब हमारा हैंडी का वो बेचारा पुतला बच जाता है वो कहता है मास्टर हम आप शायद से कोई पॉइंट मिस कर रहे हैं, हम यहाँ पे जवानीज़ के प्लॉट के बारे में बात कर रहे थे। और जो हमारा ईगोर है वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं उनके लिटिल गेम से डर जाऊँगा। अब यार पीछे की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर मारना। और वो कहता है हेनरिक रिमेंबर करो, याद करो कि अगर तुमने मुझे वापस से मेरे पुराने नाम से एड्रेस किया मतलब बुलाया तो मैं वो ज़्यादा हेलिंग होगा। और वो कहता है ऑल राइट। और वो मन में सोचता है ये बहुत ज़्यादा प्राइडफुल है। फैला का मतलब मुझे नहीं पता, सर्च करके बता देना प्लीज़। और वो कहता है हेनरिक ईगोर बोलता है हेनरिक तुम्हें क्या लगता है। हेनरिक अरे यार हेनरिक क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है हमें ना इन जवानी फैमिली को जब हम एक बार साफ़ कर देंगे। और जो हमारा ईगोर इज़ालिया हेनरिक है ईगोर इज़ालिया का हाथ पकड़ते बोलता है हम उन्हें डिसअपेयर कर देंगे। वो उसके हाथ पे किस करता है। हमारा जो ईगोर इज़ालिया है वो उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलते हैं दैट्स इनफ क्वाइट इनफ सॉरी। और वो मन में और वो बोलता है चलो मिलो को फाइंड करते हैं जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। और वो कहता है वैसे भी ये जगह बहुत ज़्यादा स्मेल है और ये मुझे और यहाँ की जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा बुरी है और मुझे ये वो ब्लश करते हुए अपने हाथ को पकड़ते हुए बोलता है अपने मन में कि यार ये उसने मेरे हाथ पे क्यों किस किया, सडन किस क्यों किया। और जब हमारे हेनरिक है पीछे उसको टीज करते हुए टीजिंग वे में बोलता है मास्टर आप क्या सोच रहे हैं हमें यहाँ से जाना नहीं है क्या होम। फाइनली आप एडमिट करते हैं आई डोंट नो क्या एडमिट करते हैं मुझे खुद ही नहीं पता सॉरी। और जब पता नहीं हमारा हेनरिक है वो ईगोर फ्यूरियस हो जाता है गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत है हेनरिक। और वो कहता है आप मुझे गलत समझ रहे हैं मास्टर, मुझे लगता है जैसे आप प्रिटेंड करते कि आपको मिलोगे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन ये बहुत ज़्यादा एरोगेंटली क्यूट है। और यहाँ पे ये देखो फिर से और वो कहता है एरोगेंटली क्यूट व्हाट। हमारा ईगोर जो है इतना गुस्से में हो जाता है। वो कहता है हेनरिक तुमने मेरी इंसल्ट की है तुम कैसे कह सकते हो हैं। और वो बहुत ज़्यादा उसको कॉलर पकड़ लेता है। भाई वो कहता है तुम्हारी माँ की तुम्हारी किलिंग मॉन्स्टर है तुम सबसे ज़्यादा मैं सबका ग्रेटेस्ट फियर हूँ सबसे बड़ा फियर हूँ मैं तुम्हें समझ में नहीं आती एक बार में है। भाई यहाँ पे ये सीन बड़ा मस्त था मुझे इसके भी ना शॉर्ट्स बना के डालने चाहिए थे डाले नहीं मैंने यार सॉरी। और दिखाया जाता है वो कहता है ओ मास्टर मेरा ये मतलब नहीं था कि ये तो बस कॉम्प्लीमेंट था कॉम्प्लीमेंट वैसे। और वो उसके हाथ सर पे पैट करते हुए बोलता है एवरीवन सब आपसे डरते हैं लेकिन आप मेरे लिए एक स्पेशल है और क्यूट है लेकिन एक बटन की तरह। वो कहता है यू गुस्से में हो जाता है। वो कहता है ऑल राइट मास्टर। हेनरिक बोलता है ये बहुत ज़्यादा रात हो रही है तो हमें मिलो को फाइंड करना चाहिए यहाँ से निकलना चाहिए। और वो हमारा हेनरिक अपने मन में सोचता है कि काफ़ी ज़्यादा एंजॉइंग है उसके साथ फ्लर्ट करना। जब हमारा ईगोर को दिखाया जाता है वो इतना ज़्यादा लाल हो गया तो पूछो मत शर्म आ रही होती है उसे। वो कहता है डैम गॉड में से मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने मुझे एक बटन से क्यूट बटन कहा। डैम मैं कैसे हो सकता हूँ मैं सबके लिए फकिंग मॉन्स्टर हूँ। वो कहता है आई कॉन्ट मुझे ऐसे नहीं जान दे सकता मुझे इसे सबक सिखाना। वो कहता है हेनरिक। वो कहता है यस मास्टर। वो कहता है जो हंटर टेरिटरी है वो बहुत ज़्यादा गंदी है और स्मेली है तो मुझे रोटन की स्मेल आ रही है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ चलते चलते। और जो हमारा हेनरिक का बोलता है एंड उसे पहले ही लग रहा था। और जब हमारा वो कहता है एंड मुझे चाहिए तुम्हारी राइड। उसकी तरफ उंगली करता है मुझे ये तुम्हारी राइड। यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा फनी होती है ना सीन यहाँ पे ना उसके कहता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है हेनरिक को भाई ये बोल क्या रहा है। उसके पास काली चिड़िया उड़ जाती है। वो कहता है आई एम सॉरी मास्टर लेकिन बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कर सकता कि आपको क्या चाहिए। वो कहता है हेनरिक कहता है मुझे नहीं पता मुझे तुम्हारी राइड चाहिए। तो मैंने कहा तो राइड तो मीन्स राइड। और वो कहता है वैसे भी बहुत ज़्यादा डर्टी है तो मुझे नहीं पता। और वो मन में सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी उसे पे बैक करने के लिए उसके मुझे ऐसा कहा। और वो जब वुल्फ में बजेगा तो मुझे उसकी राइड भी लगेगी। वो ऐसा इमेजिन कर रहा था। वो कहता है रिलैक्सड होके दिखाया जाएगा। और वो कहता है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात होगी। और वो कहता है मास्टर आप श्योर है ना कि आपको मेरी राइड चाहिए। हेनरिक बेचारा बहुत उसके इरादे थोड़े गंदे लग रहे हैं तुम समझ जाओ यार। वो कहता है यस मुझे वैसे भी तुम्हारी राइड चाहिए मुझे नहीं पता हरी अप। और वो कहता है दिखाया जाता है भाई क्या आता है वो मन में सोचता व्हाट हेनरिक उसके ऊपर आ गया होता है और क्या होगा यार अभी तुम देखो अभी मज़ा आएगा बीच में मिलो भी टपकेगा।
वो कहता है वेल आपने जो कहा था आप बहुत ज़्यादा किंकी हो। और वो कहता है ऑल राइट, जैसा आपने विश किया था मास्टर। वो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय किंकी? किंकी का मतलब क्या है भाई? मुझे खुद नहीं पता किंकी का मतलब, सर्च करके बताओ यार, जिसको पता है तो मैसेज कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। और क्या दिखाया जाए तो वो उसे अपने ऊपर टर्न ओवर कर लेता है भाई। और वो कहता है ओके मास्टर अब आप टॉप पे है, सो राइट अहेड, मतलब जल्दी करो। वो कहता है राइट अहेड, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? वो उसके हिप की तरफ हाथ रख के कहता है वैसे मास्टर आप थक गए हैं तो। और वो कहता है उसे बैक करप करने लगता है। वो कहता है जस्ट लेट मी, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। और वो समझ जाओ, इतना डिटेल में नहीं जा सकती। वो कहता है डू व्हाट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे है? और वो कंफ्यूजिंग था। वो कहता है आई वांट टू राइड योर वुल्फ फॉर्म। वो कहता है वो तुम क्या सोचते रहते हो उस दुनिया में है? और क्या यार, ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया है यार, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है बस। तो यहीं पे हमारा चैप्टर 45 ख़त्म होता है। यस, मैं 45 तक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसे अब। तो भाई कुछ नहीं, अब प्लीज़ यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, और कर दिया करो, कुछ नहीं जा रहा लाइक एंड सब्सक्राइब करने में, प्लीज़ कर दिया करो। एंड स्टे सेफ अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सॉरी।